न्यूज चैनल सवाल भारत के और पीपी न्यूज से मैं अजय गेरा। मैं आज पहुंचा हूं हिसार से लोकसभा के प्रत्याशी मांगेराम वर्मा जी के पास, इनके चुनाव कार्यालय में। हम लोग यहां पर पहुंचे हैं और जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज प्रचार का जो दौर है वो खत्म हो गया है, और हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इन्होंने जो मेहनत करी, क्या उनको रुझान लगा आफ्टर ऑल इन पीरियड के दौरान। जी सर, कैसा आपने जो मेहनत करी है पिछले 13-14 दिन जो भी आप इलेक्शन के दौरान रहे, क्या लगा आपको लोगों का रुझान आपके बारे में? हमें बहुत बढ़िया रुझान मिला है लोगों का, और लोगों को जो बातें बताई है हमने कि हमारे साथ क्या क्या इन लोगों ने भेदभाव किया है, वो जब उन बातों का पता चला तो सारे के सारे लोग जहां भी गए हमारे समर्थन में उमड़ आए। चुनावों से पहले आपने कौन कौन से ऐसे सोशल मुद्दे थे जिसके बारे में आप एक्टिव रहे लगातार, जिसके बेसिस पर आप जनता को यह कहना चाहेंगे कि आप वो आपको वोट करें? चुनावों से पहले मैं लगातार 2004 से पहले नौकरी करता था। जब हमें देखा कि समाज में बड़ा ही भेदभाव होता है तो नौकरी को छोड़ करके मैंने 2004 में सबसे पहले भिवानी लोकसभा से चुनाव लड़ा। उसके बाद हमने एजिटेशन करे, जगह जगह रेप होती थी, हत्याएं होती थी, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। और हम लगातार उसके बाद 2009 में मैं बीएसपी से चुनाव लड़ा, 2014 में लड़ा। लोगों को लगातार समझाने की कोशिश करता रहा कि आप इकट्ठे हो, साथ जुड़ो, ताकि इन लोगों का मुकाबला कर सके। जो आपके सामने प्रतिद्वंदी हैं इस बार के लोकसभा के चुनावों में, उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ये तो पूरा का पूरा परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, जो तीनों पीढ़ियों में के अंदर ये आगे। अब ये जी कुलदीप को सारी दुनिया नकार चुकी है, फिर इसका लड़का विदेश में पढ़ करके विदेशी भाषा बोलता है, इसको कोई नहीं जानता है यहाँ पे, ना इनको आम जनता का दुख दर्द का पता। जो एक आम आदमी को पता है, वो आम आदमी को पता है दुख दर्द का, वो ये क्या बताएगा? ये तो सोने की चम्मच लेके पैदा हुआ है। 3 पीढ़ियों ने इनके राज कर लिया। ऐसे ही तीनों की माएं विधायक है। और बीजेपी ने तो जो परिवारवाद के खिलाफ वो करते हैं, भाई इसको राहुल गांधी को ये बोलते हैं कि ये तो इनकी दादा लाई वो चली हुई आ रही है। इनने देखो वीरेंद्र के लड़के को टिकट देके यू टर्न करके नहीं यहाँ भेजा है। तो बीजेपी भी तो परिवारवाद के साथ ही चल रही है। रही बात चौटाला की, दुष्यंत चौटाला ने क्या ऐसा तीर मार दिया कि लोग ये कहते कि अब की बार भी ये हो। इनने तो एक ये पार्टी ना होकर के एक समूह है इनका परिवारवाद का, और ये किसी तीसरे का नंबर ही नहीं आने दे रहे। क्या कहना चाहोगे जनता से, क्या अपील करना चाहोगे? मैं अपील करता हूं जनता से कि इनके तो सिर्फ कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ ये अपने परिवार को बढ़ाना चाहता है। हमारे पास तो एक ठोस मुद्दे हैं जो बीजेपी सरकार ने हमारे खिलाफ किए। जो हमें 27% आरक्षण था, ओबीसी समाज का जो आधा अधूरा मिलता था, वो भी इन्होंने बिल्कुल खत्म करने का कार्य किया। उदाहरण के तौर पे 2017 में हमारे ओबीसी समाज के 314 लड़के आईएएस में सेलेक्ट हुए। जब ज्वाइन करने गए तो इन्हें क्रीमी लेयर बना करके उनको घर बैठा दिया, और जनरल कैटेगरी के लोगों को इन्हें उसमें ज्वाइन करा दिया। उसके बावजूद हमने हाईकोर्ट में लड़ाई लड़ी। क्रीमी लेयर पहले 8, हमने मुख्यमंत्री को बोला कि वहां पे सेंटर के अंदर आप 8 लाख दे रहे हो, यहाँ पे 6 लाख कर रहे हो, लेकिन और उसमें गरीब जर्नल में और बीसी एससी में होते नहीं क्या? उनका तो आप वो नहीं कर रहे, ओबीसी के साथ भेदभाव क्यों कर रहे हो? हमने कोर्ट में केस डाला, केस जीते। जिस दिन हाईकोर्ट से जीते, इस सरकार ने एक और हमारे साथ बुरा बर्ताव किया कि वो क्रीमी लेयर में पहले जो तनख्वाह और खेती की इनकम नहीं होती थी, उसी दिन से इन्हें ये भी जोड़ दिया, और एक रोस्टर पॉइंट लगा दिया जिसमें 9 नौकरियों तक कोई एससी बीसी का रिजर्वेशन ही नहीं। उदाहरण के तौर पर अगर हरियाणा में कोई गस्टेड क्लास के एचपीएस लिए जाते हैं, मान लो उदाहरण के तौर पर डीएसपी लिए जाते, प्रिंसिपल लिए जाते हैं, हरियाणा में 5 एक साल में रिटायर होंगे, 8 होंगे, तो ये अपनी 8 वैकेंसी काटेंगे, जिससे एससी बीसी का कोई बच्चा वो नहीं लग सकता अफसर। तो अब ये अगर ऐसे ही करते रहे, हम आगे भी लड़ाई लड़ेंगे इलेक्शन के बाद। या तो इस सरकार को चेतना चाहिए, हमारा पूरा का पूरा 27% आरक्षण है नौकरियों में भी, और राजनीति के लिए भी हम संघर्ष करेंगे, राजनीतियों में भी दें।
बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मांगेराम वर्मा जी, लोकसभा से हिसार के प्रत्याशी। इन्होंने बताया कि बाकी के जितने भी प्रतिद्वंदी हैं सभी परिवारवाद फैला रहे हैं और सभी पार्टीज के अंदर चाहे वो कितना भी परिवारवाद के अगेंस्ट हो, लेकिन वो फिर से यू टर्न करके उसी परिवारवाद की शाखाओं में ही जुड़ गए हैं। और इन्होंने बताया कि किस तरीके से लगातार सरकार जो है भेदभाव की जो नीति अपना रही है उसके अगेंस्ट ये लड़ने के लिए लोकसभा में है। और उन्होंने जनता से अपील की है कि इनको वोट करके जिताएं तो ये समाज में बदलाव ला सकते हैं। मैं अजय गेरा, कैमरामैन अभिषेक छापोला के साथ।